दोस्तों आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में हर एक क्वेश्चन को मात्र 5 से 10 सेकंड में उड़ा दें। देखिए चाहे तो आपका एसएससी का एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और क्वेश्चन का मजा लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। क्या कहता है? 34 की स्क्वायर माइनस 16 की स्क्वायर का धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इस डेटा का आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए स्क्वायर रूट निकालने से पहले, वर्गमूल निकालने से पहले इसको सॉल्व करिएगा। आपको दे रखा है 34 की स्क्वायर माइनस 16 की स्क्वायर। ओके, देखिए 34 के प्लेस पर ए पुट करेंगे और 16 के प्लेस पर बी पुट करेंगे। ओके, यहाँ पर रखेंगे ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। ये एक आइडेंटिटी बन गई, फॉर्मूला बन गया। इसको खोलते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए के प्लेस पर 34 और बी के प्लेस पर 16 पुट करते हैं तो 34 की स्क्वायर माइनस 16 की स्क्वायर इज इक्वल टू 34 प्लस 16, 34 माइनस 16। यहाँ से कितना मिलेगा? 50। ओके, 34 और 16 50 गुणा 34 में से 16 गए 18। इसका हमको वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट। तो 50 गुणा 18। देखिए 50 के फैक्टर 25 गुणा 2 तो 18 दूनी 36। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5। ओके, और 36 का 6, 6 पंजे 30। तो देखिए इसका जो है स्क्वायर रूट क्या आएगा? 30 आएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यदि 2/11 को -5/14 के व्युत्क्रम से गुणा किया जाए तो इसका मान क्या होगा? देखिए इसको करने से पहले, मल्टीप्लाई करने से पहले आपको ये समझना होगा व्युत्क्रम किसको कहते हैं, रेसिप्रोकल किसको कहते हैं। देखिए जैसा आपके पास एक फ्रैक्शन है a/b। ओके, मैं आपसे ये कहूँ इसका व्युत्क्रम क्या होगा तो जस्ट इसका उल्टा b/a इसका व्युत्क्रम होगा। देखिए इसका ये व्युत्क्रम है, इसका ये है, उल्टा कर दो। जैसा आपको 2 दे रखा है, ओके, तो 2 का उल्टा क्या होगा? 1/2। 2 का व्युत्क्रम क्या? 1/2 और 1/2 का व्युत्क्रम क्या है? 2। उल्टा कर दो। अब देखिए यहाँ पर क्या कहता है? 2/11 को किससे मल्टीप्लाई करना है? -5/14 के व्युत्क्रम से। तो एक काम करेंगे, गुणा का साइन माइनस ऐसे लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 14/5। 5/14 का व्युत्क्रम क्या होगा? 14/5। गुणा कर लो, 14 दूनी 28। ओके, बटे 11 पंजे 55 माइनस ऐसे लगेगा। ऑप्शन जो है बी आपका बिल्कुल करेक्ट है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। यदि ए अनुपाते बी, देखिए आपको दे रखा है ए अनुपाते बी कितना दे रखा है? 3:2। देखिए इसको जो है हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। a/b बराबर 3/2। ये इसकी वैल्यू है a की और ये b की। ओके, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2। आपसे पूछा है, ध्यान से सुनना, 7a प्लस 9b डिवाइड में 5a प्लस 7b। ओके, अनुपात को हम फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो है a की और b की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 7 मल्टीप्लाई a की वैल्यू कितनी है? 3 प्लस 9 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 5 मल्टीप्लाई 3 प्लस 7 मल्टीप्लाई 2। 7 या 21,
तो 21 प्लस 9 दूनी 18 डिवाइड 5 दिया 15 प्लस 7 दूनी 14, ये कितना हुआ 39। ओके, डिवाइड ये कितना होगा 5 4 9 और 2। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 39 अनुपाते 29। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन यहाँ पर आपका देखिए सी बिल्कुल करेक्ट है। बस इसमें बाकी कुछ भी नहीं है जो आपको बताया जाए। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कुछ नहीं होता है, अगर अनुपात में कोई वैल्यू दे रखी है उसको फ्रैक्शन में लिख लीजिएगा और कर लीजिएगा। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। देखिए एग्जाम के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा रहे हैं। 2022 के बाद चाहे तो एसएससी हो, रेलवे हो, हर एक एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है इस तरीके का। यह क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको करने से पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा। देखिए अगर डिवाइड में बेस एक जैसे होते हैं, पावर कुछ भी हो, जैसे ए की पावर m और ए की पावर n है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए की पावर m, यहाँ पर क्या है प्लस का n, तो ऊपर जाकर माइनस का n होगा। ओके, अगर ये इस तरीके से होता, दूसरी कंडीशन ए की पावर m डिवाइड ए की पावर माइनस n, तो ये ऊपर जाकर जुड़ जाएगा। अगर बेस एक जैसे हैं डिवाइड में तब, तो ये होगा ए की पावर m प्लस n। अगर आपको ये समझ आ गया तो ये क्वेश्चन हो गया। ए बी सी, इसके डिवाइड में क्या है ए बी सी, तो यहाँ पर देख रहे होगे बेस एक जैसे, बेस एक जैसे, बेस एक जैसे, आधार, तो यहाँ पर ए की पावर 10 ये ऊपर जाएगा तो जुड़ेगा, गुणा बी की पावर -7 ये ऊपर जाएगा -2, गुणा सी की पावर -4 ये ऊपर जाएगा -5, प्लस की पावर होगी ऊपर जाने पर माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की होगी ऊपर जाकर प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ पर आएगा ए की पावर 15, ओके, गुणा यहाँ पर बी की पावर -9, गुणा यहाँ पर सी की पावर -9। तो ऑप्शन जो है आपका कौन सा सही है? ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट है। इतने आसान क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, बताइए इसमें क्या था? अगर आपको ये समझ आ गया तो ऐसे क्वेश्चन को आप सेकंड्स में कर सकते हैं। ओरल, ये तो मैं आपको करके बता रहा हूँ, लेकिन आप जो है ओरल कर सकते हैं। चलिए, आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। यदि संख्या, आपको यहाँ पर एक संख्या दे रखी है 2 8 9 3 हैज़ और डॉलर, ओके, ये कहता है 8 और 5 से पूर्णतः विभाज्य है। 8 से यह संख्या पूरी तरीके से डिवाइड होती है और 5 से भी, शेषफल 0 देती है। तो हैज़ और डॉलर के स्थान पर आने वाले अंक क्रम से क्या होंगे? ठीक है, देखिए हम ये समझेंगे 8 की और 5 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है और 5 का क्या कहता है। अगर किसी नंबर के अंत के 3 अंक 8 से डिवाइड हो गए तो ये पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। तो हैज़ और डॉलर के स्थान पर क्या रखना चाहिए? चलिए करते हैं। और 5 का क्या कहता है? अगर किसी नंबर के अंत में जो लास्ट वाला अंक है वो 0 और 5 हो तो वो पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जो है आप रख कर देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं ऑप्शन डी रखूँगा, ठीक है। तो 2 8 9 3 और हैश के प्लेस पर 2 और डॉलर के प्लेस पर 0। अब देखता हूँ ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है क्या? 320 8 से पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है। देखिए 8 चौक 32,
ओके, कुछ नहीं बचा, 0 यहाँ लगा लो, पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। क्या 5 से होगा? अगर अंत में 0 आ जाए या 5 आ जाए तो वो नंबर जो है पूरा का पूरा 5 से डिवाइड हो जाता है, शेषफल 0 देगा। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। हैश के प्लेस पर 2 आएगा और डॉलर के प्लेस पर 0। बस ये इसका तरीका है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये पता है 8 की विभाजिता का नियम और 5 की, तो आप क्वेश्चन को कर लेंगे। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको एक कंटिन्यूड फ्रैक्शन दे रखा है, इसको सॉल्व करना है और इसका मान बतलाना है क्या होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चनों को हमेशा नीचे से ऊपर सॉल्व किया जाता है। अगर ऊपर से नीचे सॉल्व करोगे तो ये सॉल्व नहीं होने वाला। तो कैसा करेंगे? जो भी आपको अंत में फ्रैक्शन दे रखा है, भिन्न दे रखा है, उसको देखो। जो अंश है उसको हम पहले लिखेंगे और जो हर है उसको बाद में। ओके, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर। अब क्या करना होगा? जितने यहाँ पर साइन होंगे 1 2 3, उतने खाली स्थान लगा लो। 1 2 3। प्लस प्लस भी हो सकते हैं, प्लस माइनस भी हो सकते हैं। ओके, माइनस माइनस भी हो सकते हैं। तो साइन के अकॉर्डिंग प्लस माइनस यहाँ पर लगा लो। अब क्या करना है? यहाँ पर क्या दे रखा है? +1। तो यहाँ पर जो है +1 लिखेंगे, यहाँ पर +3 और यहाँ पर +2। इतना आपको काम करना है। 4 एकन 4, 4 और 1 5। देखिए, 4 एकन 4 प्लस ये बतला रहा है अगले वाले नंबर को जोड़ना है। 5 दिया 15, 15 और 4 19। ओके, 19 दूनी 38, 38 और 5 43। प्लस साइन ये बतला रहा है इस वाले नंबर को जोड़ना है। अब क्या करेंगे? अगर यहाँ पर ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन +1 -1, मतलब यहाँ पर कुछ भी डेटा होता तो इसका राइट आंसर यहाँ से शुरू होता, अंत वाले नंबर को, लास्ट वाले नंबर को, एंड वाले नंबर को अंश में रखना होता है न्यूमिनेटर में, और उससे पहले वाले को डिनोमिनेटर में, मतलब कि हर में। लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूड फ्रैक्शन +1 -1 या +5 यहाँ से शुरू नहीं हो रही, ये यहाँ से शुरू हो रही है, 1 के नीचे है ये डेटा। तो ऐसे टाइम पर इसका जो आंसर होगा वो इधर से शुरू होगा, एंड वाले नंबर से। जो पहला वाला नंबर होता है उसको जो है न्यूमिनेटर में, अंश में, और लास्ट वाले को, एंड वाले को डिनोमिनेटर में, मतलब कि हर में। ये इसका राइट आंसर है। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। देखिए, आपको यहाँ पर डेटा दे रखा है 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब प्लस ... 8 की क्यूब और उसकी पावर -5/2। चलिए, देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये समझना होगा, जैसे आपको 1 का क्यूब दे रखा है प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ओके, प्लस ... n का क्यूब। इसका योग कैसे निकालेंगे? ओके, अगर आपको 1 से लेकर n तक की सभी संख्याओं के घनों का योग निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला होता है योगफल निकालने का, सम निकालने का। n+1 डिवाइड में कितना 2 और होल स्क्वायर। n क्या होता है? अंतिम पद। कितने पदों का आपको योगफल निकालना है? चलिए, तो एक काम करेंगे, यहाँ पर 1 से लेकर 8 तक की सभी संख्याओं के घनों का योग निकालना है। तो n की वैल्यू कितनी है? 8 गुणा 8 और 1 9/2 होल स्क्वायर 4, यहाँ पर 9 चौक 36 और इसकी पावर 2। ओके, अब यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब लिखते हैं 36 की पावर 2 और आपको दे रखा है -5/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा। 36 को 6 की पावर 2, ओके,
और -5, ये पावर में दे रखा है। सभी को पता होगा a की पावर m होल पावर n, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, a की पावर m गुणा n, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 5 दूनी 10, तो 6 की पावर -10। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट। आरआरबी एनटीपीसी 2022 का क्वेश्चन है, संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए एक काम करते हैं, इसको जो है रेशियो मेथड से कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ए और यहाँ पर बी। क्या कहता है, संख्या ए संख्या बी की 8 गुनी है, अगर ये 1 है तो ये जो है 8 गुनी है। ओके, अब क्या कहता है, संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है। संख्या बी एक्चुअल में कितनी कम है, देखिए रेशियो में 7 कम है। बी की तुलना ए से हो रही है, कितने प्रतिशत कम है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है। चलिए निकालते हैं। देखिए है कितनी कम, 7। जिससे तुलना होती है उसकी वैल्यू नीचे रखनी होती है। बी की तुलना ए से हो रही है, बटे 8 प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा, तो ये कितना आया 700 डिवाइड में 8, तो 8 अट्ठे 64, 6 8 सत्ते 56, 8 पंजे 40। ओके, तो देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। बी ए से 87.5% कम है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, 9 के प्रथम 30 गुणांकों का औसत क्या होगा। देखिए सेकंड्स में कर सकते हैं। 9 का पहला गुणांक क्या होगा, 9 गुणा 1, दूसरा 9 गुणा 2, तीसरा 9 गुणा 3। इसी तरीके से हम करेंगे 9 गुणा 30, जो 9 के टेबल में आते हैं शुरू में। तो 9 का 9, 9 दूनी 18, टेबल नहीं पढ़ना है 30 बार, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, इस तरीके से। ठीक है, तो अंतिम पद क्या होगा 270। इसका क्या निकालना, औसत। देखिए अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो उसका औसत निकालना बहुत आसान है। जैसे 18 में से 9 गया, कॉमन डिफरेंस कितना है 9, 27 में से 18 गया, कॉमन डिफरेंस 9, 36 में से 27 गया, कॉमन डिफरेंस 9, 9 आ रहा है। इसका एवरेज सेकंड्स में निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट टर्म क्या है 9, लास्ट टर्म क्या है 270, डिवाइड में कितना 2, तो ये कितना हुआ 9 7 2, 2 से डिवाइड करो इसको, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 नीम 18, इतना आ गया। औसत ये निकल कर आया ऑप्शन सी, बेहतरीन।